हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो वाली वीडियो आप देख लें, इसके बाद इस वाली वीडियो पे प्रोसीड करना, तब ये आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजिएस्ट हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे तो आपको यहाँ पे कम समझ में आएगा, लेकिन जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन समझा रखा है, अगर आप वहाँ पे देखते हैं तो आपको हर चीज़ बिल्कुल डीपली और बहुत ईजिएस्ट तरीके से समझ में आएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी, जिसमें राइट एंगल किस पे है, बी पर है। राइट एंगल किस पे स्टूडेंट, बी पर है, मतलब बी पे 90 डिग्री का एंगल है। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी रखी है, 24। ए बी की वैल्यू कितनी है, 24। बी सी की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। आपको डिटरमाइन करना है क्या, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। तो देखो, साइन ए कोस ए तो हमारा इस वाले से पता लगेगा, लेकिन जब हमारा साइन सी और कोस सी निकालना है तो इस ट्रायंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंड करना पड़ेगा। लाइक इस तरह से हमने स्टैंड कर दिया यहाँ पे, तो हमारे जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे बेस बन जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। हमारे पास क्या नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट, हाइपोटेनियस। अब हमें हाइपोटेनियस निकालनी है। हमारे पास हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनियस का, जैसे आपको बताया एज पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। और जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, परपेंडिकुलर हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे कितना है, बी सी का स्क्वायर, और बेस कितना है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर। हमारे पास बेस कितना है स्टूडेंट यहाँ पे, 7 का स्क्वायर, और ए बी कितना है, 24 का स्क्वायर। अब देखिए, स्क्वायर क्यूब्स तो आपने कहते हैं क्लास 6, 7, 8 में काफ़ी याद किए होंगे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अगर मुझे 7 का स्क्वायर निकालना है तो क्या हो, 49, और 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576। जैसे ही इन दोनों को हम प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर कितना आएगा, 625। अब ये 625 जो हमारे पास आया है, इसका स्क्वायर रूट करूँगा मैं, क्या करूँगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हमारे पास स्टूडेंट कितना होगा, 25। इसका मतलब जो मेरे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू आ रही है वो कितनी होगी स्टूडेंट, यहाँ पे 25 रहेगी। इस तरह से मेरा हाइपोटेनियस में यहाँ पे क्या हो चुका है, आइडेंटिफाई हो चुका है। इसका मतलब इसका भी हाइपोटेनियस कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे साइन ए और कॉस ए। साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पे साइन ए हमारा क्या होता है, जैसे कि आपको बताया था, पी बी पी और एच एच बी, ये हमारा साइन ए होता है। तो साइन की वैल्यू कितनी हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। वहीं पे हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे बी सी, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, ए सी। तो बी सी हमारे पास, बी सी की वैल्यू कितनी है, 7, और ए सी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 25। ऐसी कोस ए की निकालेंगे। कोस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू कितनी स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे, ए बी, और हाइपोटेनियस की कितनी है स्टूडेंट, ए सी। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी है, 24, और ए सी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे, 25। ये हमारे पास कोस ए की भी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास, और साइन ए की भी आ गई। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है, 7 अपॉन में 25, और कोस ए की कितनी स्टूडेंट हमारे पास, 24 अपॉन में 25। वहीं पे हमें सेकेंडरी किसका वैल्यू निकालनी थी, हमें यहाँ पे साइन सी और कॉस सी। इसी तरह से निकलेगी। साइन सी क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और कॉस सी क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे देखिए, परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर हमारा होगा ए बी, क्या है आपकी बार, ए बी, और हाइपोटेनियस कितना हमारे पास, वही ए सी रहेगा। वहीं पे बेस कितना है, बी सी, और हाइपोटेनियस कितना रहेगा स्टूडेंट, ए सी। ए बी की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट कितनी है यहाँ पे, 24, और ए सी की 25। वहीं पे बी सी की कितनी है, 7, और ए सी कितनी है, 25। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है, कोस सी की भी वैल्यू आ जाती है, और साथ में साइन सी की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें स्टूडेंट यहाँ पे क्या दे रखा है, फिगर दे रखी है 8.13। ये 8.13 हमारे पास फिगर है। हमें निकालना है 10p कोट आर, ठीक है। तो इससे तो हमारा क्या निकलेगा, कोट आर निकला, जो एंगल नीचे होता है वही हमारा निकलता है, कोट आर निकलेगा। और इससे क्या निकलेगा हमारा, 10p निकलेगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्यू आर की वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू नहीं है। और क्यू आर हमारे पास क्या है, यहाँ पे बेस है। क्या है स्टूडेंट, बेस। तो बेस अगर हमें निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आपके जो एच की वैल्यू है स्टूडेंट, एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमारे पास पी आर, क्या, पी आर का स्क्वायर, और माइनस में परपेंडिकुलर कितना स्टूडेंट हमारा, पी क्यू का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे वैल्यू धरते हैं, पी आर का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर, और पी क्यू का मतलब 12 का स्क्वायर।
सॉल्व करते हैं, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का कितना होगा 144। डायरेक्ट करते हैं कितना है 25। इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ जो मेरा बेस है, बेस का मतलब मेरे पास यहाँ पे जो क्यू आर है इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी स्टूडेंट 5, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 निकल के आई है। तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई स्टूडेंट यहाँ पे 5, और यहाँ पे भी कितनी रहेगी ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास फिगर में तो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे 10p, क्या निकालना है स्टूडेंट पहले 10p, और साथ में क्या निकालना है स्टूडेंट कोट आर। आपको पता है 10p क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और कोट आर क्या होगा इसका उल्टा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखिए 10p अगर मुझे निकालना है तो मैं इस वाली फिगर से निकालूंगा कि p हमारा एंगल नीचे आ रहा है यहाँ पे। तो हमारे पास 10p इक्वल्स टू किसकी हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास क्यू आर, और हमारे पास बेस कितना है यहाँ पे पी क्यू। इसका मतलब ये मेरे पास कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। वहीं पे अगर मुझे कोट आर निकालना है स्टूडेंट, कोट आर मेरा इस वाले से निकलेगा। बेस कितना है, बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे क्यू आर, और साथ में हमारे पास जो कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है पी क्यू। वैल्यूज़ निकालते हैं यहाँ पे, इसको करेंगे तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट 5, और पी क्यू कितनी है 12। ये हमारे पास क्या आ गया कोट आर भी आ गया। दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, और हमें निकालना क्या था, इनकी वैल्यूज़ निकाल के हमें नहीं रखना, सिर्फ हमें साथ में क्या करना है निकालना है 10p माइनस कोट आर। तो 10p की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/12, और कोट आर की कितनी है 5/12। सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन, प्लस से माइनस किया हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0। तो हमारे पास 10p माइनस कोट आर की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट 0 आ रही है। इसके बाद हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें थोड़ा सा और ट्रिक्स बढ़ा दी। कैसे, यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है साइन ए इक्वल टू 3/4। आपको क्या दे रखा है साइन ए इक्वल्स टू में 3/4, और जैसा कि आपको पता है जो साइन ए होता है वो स्टूडेंट किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। इसका मतलब आपके पास p की वैल्यू अगर देखें तो कितनी आ रही है 3, और h की वैल्यू, h का रेशियो कितना आ रहा है हमारे पास 4। हमारा इस तरह से आ रहा है, ये दोनों के रेशियो निकल के आ चुके हैं। हमारे पास क्या नहीं है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे बेस नहीं है, b नहीं है। b की वैल्यू निकालनी है हमें, कैसे निकालेंगे देखो सबसे पहले पुट कर लेता हूँ p परपेंडिकुलर, p का मतलब हमारे पास ये है परपेंडिकुलर, हमारे पास कितना है यहाँ पे 3, हाइपोटेनियस कितना स्टूडेंट 4। मुझे क्या निकालना है ए बी की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे स्टूडेंट क्या निकालना है बेस निकालना है, और बेस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। और एच की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ए सी, और पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे परपेंडिकुलर की बी सी। दोनों का स्क्वायर कर लिया हमने, ए सी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास स्टूडेंट 16, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। जैसे ही 60 में से 9 जाएंगे हमारे पास क्या बचेगा रूट में 7। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है स्टूडेंट हमारे पास कहते हैं ए बी की रूट 7। इस तरह से हमने क्या करा है यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल ली बेस की। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे कोस ए निकालना है एक तो स्टूडेंट कोस ए, और साथ में क्या निकालना है tan ए। जैसा कि आपको बताया गया है प्रीवियस वीडियो में कि जो कोस ए होता है वो हमारे पास क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेस की वैल्यू कितने स्टूडेंट ए बी अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास ए सी, और tan ए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे बी सी, और बेस की वैल्यू कितनी है ए बी। वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास रूट 7 और ए सी की 4। ऐसे tan ए निकालना है मुझे। यहाँ पे कहते हैं बी सी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारे पास रूट 7, और बी सी की वैल्यू हमारे पास 3, और ए बी की वैल्यू कितनी हमारे पास रूट 7। रूट नीचे रखते नहीं, हम क्या कर देंगे इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे। जैसे ही रैशनलाइजेशन करेंगे हमारे पास क्या आएगा 3√7 अपॉन में 7। ये हमारे पास कोस ए और tan ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई कंप्यूट हो चुकी है। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे सामने क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है हमें कि जो 15 कोट ए है हमारे पास स्टूडेंट ये किसके बराबर है 8 के बराबर है। इसका मतलब हमारा कोट ए का रेशियो क्या होगा हमारे पास 8 अपॉन में 15। और जैसा कि आपको पता है जो हमारा कोट ए है ये क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर 8 अपॉन में 15। इसका मतलब आपको ये रेशियो गिवन दे दिया है। हम कह सकते हैं बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 के मान लेंगे यहाँ पे, और परपेंडिकुलर के अंदर 15 के मान लेंगे। के इसलिए मानना पड़ रहा है हमें क्योंकि ये रेशियो है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप रेशियो करके कर सकते थे, या फिर कहते हैं के मान के भी। हमारे पास ये हो गया, हमारे पास क्या नहीं है स्टूडेंट यहाँ पे एच नहीं है, हाइपोटेनियस नहीं है।
हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेंगे अभी। तो हमारे पास देखिए स्टूडेंट, इनके रेशियो लिख लेते हैं। तो बेस हमारे पास कितना हो गया 8K, परपेंडिकुलर कितना हो गया स्टूडेंट 15K। हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। और हाइपोटेनियस का रूट जैसा कि आपको पता है कि फॉर्मूला क्या हमारे पास, h की वैल्यू निकालने का, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे 15K का स्क्वायर, और बेस कितना है हमारे पास स्टूडेंट, अगर यहाँ पे देखेंगे बेस है हमारे पास 8K का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस। तो हमारे पास 15 का स्क्वायर कितना होता है 225K स्क्वायर, प्लस में 8 का होता है 64K स्क्वायर इक्वल्स टू h। अब इन दोनों को जैसे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 289K का स्क्वायर इक्वल्स टू h। अगर मैं 289 करता हूँ तो कितना बनेगा हमारे पास स्टूडेंट, ये 17K। हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, यहाँ पे 17K आ चुकी है। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास कहते हैं h की वैल्यू भी आ चुकी है, जो हमें 17K लिख लेंगे। हमें क्या निकालना था यहाँ पे, एक तो निकालना था साइन ए, और एक क्या निकालना था सेक ए। साइन ए क्या होता है स्टूडेंट हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। वहीं पे सेक ए क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे BC, और हाइपोटेनियस की कितनी है AC। वहीं पे हाइपोटेनियस की कितनी है AC, और पर बेस की कितनी है हमारे पास AB। वैल्यूज़ डालते हैं। BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जैसे कि परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है यहाँ पे 15K, और AC की वैल्यू कितनी है 17K। K से K गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसका रेशियो 15 अपॉन में 17। और हाइपोटेनियस हमारे पास, जैसे हमारे पास AC की वैल्यू कितनी है 17 और AB की वैल्यू कितनी है 8K। K से K गया तो हमारे पास कितना बचेगा स्टूडेंट यहाँ पे 17 अपॉन में 8। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, जो सेक थीटा है, सेक थीटा का रेशियो कितना है 13 अपॉन में 12। इसका मतलब अगर मैं इसे कंपेयर करूं, सेक थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस के। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट हमारे पास 13K हो गई, और यहीं पे बेस की कितनी हो गई 12K हो गई। क्या नहीं है हमारे पास परपेंडिकुलर, जो K में आएगी इसकी वैल्यू। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास, h स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। पर हाइपोटेनियस कितना हमारे पास 13K का स्क्वायर, माइनस बेस कितना हमारे पास 12K का स्क्वायर। 13K का स्क्वायर कितना होगा 169K स्क्वायर, और 12 का कितना होगा स्टूडेंट हमारे पास, यहाँ पे 12 का हो जाएगा हमारे पास 144K का स्क्वायर। जैसे इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 25K स्क्वायर। 25K स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 5K। तो इसका मतलब मेरे पास परपेंडिकुलर का वैल्यू कितनी आ गई 5K आ चुकी है। हाइपोटेनियस कितना था हमारे पास 13K, और बेस कितना था 12K। सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसका मतलब मुझे निकालना है यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा एंड कोट थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कोसेक थीटा हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। और कोट थीटा क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है स्टूडेंट BC, जहाँ जहाँ परपेंडिकुलर वहाँ पे क्या डाल दूंगा मैं BC। वहीं पे हमारे पास हाइपोटेनियस कितना है AC, उसके बाद हमारे पास बेस कितना है स्टूडेंट AB। तो हमारे पास अब इनकी वैल्यू डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस BC अपॉन में AC। इसका मतलब 5K अपॉन में 13K। AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12K, और AC की वैल्यू कितनी है 13K। BC की वैल्यू कितनी है 5K, AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12K। AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे 13K, और BC की वैल्यू कितनी है 5K। ऐसे AB की वैल्यू कितनी है 12K, और BC की वैल्यू कितनी है 5K। सारे कैसे के चले जाएंगे, तो हमारे पास साइन थीटा कितना आ रहा है स्टूडेंट 5 अपॉन में 13। कोस थीटा कितना आ रहा है 12 अपॉन में 13। टेन थीटा क्या आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास 5 अपॉन में 12। कोसेक थीटा क्या आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास 13 अपॉन में 5। और कोट थीटा क्या आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास 12 अपॉन में
5 सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस तरह से ईजी तरीके से हम यहाँ पे कंप्यूट कर सकते हैं। इसके बाकी क्वेश्चन हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।